Hello guys, today I am discussing MCQs on history and my introduction of microbiology. ये पार्ट 1 है, इसके मैं और भी सीरीज बनाऊंगी. फर्स्ट, फादर ऑफ मॉडर्न माइक्रोबायोलॉजी इज नोन एज ए एंटोनी वान, बी रॉबर्ट हुक, सी रॉबर्ट कोच, डी लुइस पाश्चर. फादर ऑफ मॉडर्न माइक्रोबायोलॉजी हैं लुइस पाश्चर, क्योंकि इनकी जो कंट्रीब्यूशन थी माइक्रोबायोलॉजी में वो ज़्यादा थी. फॉर एग्जांपल इन्होंने प्रिंसिपल ऑफ फर्मेंटेशंस बताया, पैस्चराइजेशंस बताया एंड मैनी मोर, जिसकी वजह से इनको फादर ऑफ मॉडर्न माइक्रोबायोलॉजी कहा जाता है. सेकेंड, हु इन्वेंटेड माइक्रोबायोलॉजी. माइक्रोबायोलॉजी के आविष्कारक कौन हैं? लोवेन हुक जो कि माइक्रोबायोलॉजी के आविष्कारक हैं, क्योंकि इनकी जो क्योंकि सबसे पहले जो है माइक्रोबियल वर्ल्ड को जिन्होंने डिस्क्राइब किया था, बताया था लोवेन हुक ने, विद द हेल्प ऑफ देयर ओन सेल्फ मेड माइक्रोस्कोप. इसीलिए इनको माइक्रोबायोलॉजी के आविष्कारक भी बोला जाता है. थर्ड, द फर्स्ट फीमेल माइक्रोबायोलॉजिस्ट इज. पहली फीमेल माइक्रोबायोलॉजिस्ट इज A. Alice Catherine Evans, B. Lederberg, C. Elizabeth Bugey, none of these. पहली महिला माइक्रोबायोलॉजिस्ट एलिस कैथरीन एवंस हैं. इन्होंने जो है ये अमेरिकन माइक्रोबायोलॉजिस्ट थी. इन्होंने जो है ब्रुसेलोसिस के बारे में बताया, जो कि ब्रुसेलोसिस है जो कॉटन कैटल्स और ह्यूमंस में होते हैं. इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज एन अंडुलेंट फीवर, माल्टा फीवर एंड जो है ब्रुसेलोसिस. इन्होंने बताया कि जो ब्रुसेलोसिस होते हैं वो ब्रुसेला अबॉर्टस की वजह से. और इधर अदर भी फीमेल जो है साइंटिस्ट हैं, इनका कंट्रीब्यूशन देखते हैं कि इनका कंट्रीब्यूशन क्या था माइक्रोबायोलॉजी में. जो लेडरबर्ग थी इस्थर, इनका पूरा नाम जो है हर फुल नेम इज़ ईस्थर लेडरबर्ग, जो कि एक ये जो है इनका जो है अमेरिकन माइक्रोबायोलॉजिस्ट थी, और इन्होंने लैम्डा फेज का खोज किया था, डिस्कवर्ड किया था लैम्डा फेज. जो ये वायरस है, ए वायरस डेट इन्फेक्ट इकोलाई बैक्टीरिया, ये वायरस जो कि इकोलाई बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करता है. नंबर जो सी जो है वो एलिजाबेथ ब्यूगी हैं. ये एलिजाबेथ जो ब्यूगी हैं ये भी एक अमेरिकन ये बायोकेमिस्ट हैं. इन्होंने जो है डिस्कवर्ड किया था एलिजाबेथ ब्यूगी, फिर से वॉक्समैन एल्बर्ट, ये तीनों मिलकर के डिस्कवर्ड किया था स्ट्रेप्टोमाइसिन, एन एंटीबायोटिक, जो कि एक एंटीबायोटिक है, which is used for the treatment of various types of disease. For example, mycobacterium tuberculosis को ट्रीट करने के लिए स्ट्रेप्टोमाइसिन इस्तेमाल किए जाते हैं. फोर्थ, the scientific name of microorganisms is written in Latin is made up of two parts. First, A. Species and genus, B. Genus and species, C. Both A and B, D. None of these. माइक्रोऑर्गेनिजम्स के साइंटिफिक नेम लैटिन में लिखे हैं. ये दो पार्ट्स से बने हैं. फर्स्ट, इट इज़ मेड अप ऑफ टू पार्ट्स. तो वो दो पार्ट्स जो बने हैं माइक्रोऑर्गेनिजम्स को हम लैटिन वर्ड्स में लिखते हैं. वो दो पार्ट कौन से हैं? पहला जो है वो फर्स्ट ए जो है स्पीशीज एंड जीनस, जीनस एंड स्पीशीज, सी बोथ ए एंड बी, डी नन ऑफ दीज. तो इसके जो आंसर है वो है जीनस एंड स्पीशीज. जब भी हम कोई भी माइक्रोऑर्गेनिजम्स को लिखते हैं तो पहले उसके है जीनस लिखते हैं, देन स्पीशीज लिखते हैं. फॉर एग्जाम्पल इकोली, तो इकोली ई जो है इशरिचिया वो जीनस है एंड कोली स्पीशीज है. फॉर एग्जांपल स्टेफाइलोकोकस ऑरियस, तो स्टेफाइलोकोकस जीनस है एंड द स्पीशीज इज ऑरियस. नेक्स्ट, द मदर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी इज फर्स्ट फैनी हेसी, बी एलिस, सी लेडरबर्ग, डी बोथ बी एंड सी. माइक्रोबायोलॉजी की जननी, मदर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी फैनी हेसी को कहा जाता है, क्योंकि ये एक लैब टेक्नीशियन थी. इन्होंने ही सबसे पहले, हम लोग आजकल कल्चर करते हैं, जो कि कल्चर करने के लिए बैक्टीरिया को आइडेंटिफाई करने के लिए हम क्या करते हैं, कल्चर करते हैं. कल्चर में हम क्या यूज़ करते हैं, ये एगार इस्तेमाल करते हैं, एगार फॉर द सॉलिडिफाइंग एजेंट के लिए. और सॉलिड मीडिया बनाना हो तो हमें एगार का इस्तेमाल करना होता है. तो ये एगार के जो सजेशन है वो किसने दिया था? फैनी हेसी ने.
जो कि इन कंपैरिजन टू जो जेलेटिन था वो बेटर था। जो जेलेटिन था वो एज अ सॉलिडिफाइंग एजेंट इस्तेमाल किए जाते थे, लेकिन वो क्या होता था कि एट अ हाई टेम्परेचर पे वापस से लिक्विफाई हो जाता था। तो जिसकी वजह से फैनी हैसी, जिन्होंने सबसे पहले एगार को सजेस्ट किया था एज अ सॉलिड मीडिया इस्तेमाल करने के लिए, और जिसकी वजह से हम जो है आज डिफरेंट टाइप ऑफ बैक्टीरियल माइक्रो बैक्टीरिया को हम पहचान पाते हैं, कल्चर करके आइडेंटिफाई कर पाते हैं। तो इसलिए इनका जो योगदान था, इनका जो श्रेय है, इसलिए इनकी कंट्रीब्यूशन की वजह से मदर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी कहा जाता है। हु नेम्ड दी सेल? सेल का नाम किसने दिया? सेल का नाम जो है वो रॉबर्ट हुक ने दिया था, क्योंकि इन्होंने डेड सेल्स देखे थे। डेड सेल्स जो कि एक डेड प्लांट के जो है जो कॉर्क थे, उसमें इन्होंने ये सेल्स को देखा था। सेलुलर वर्ड से इन्होंने सेल का नाम रखा था। सो रॉबर्ट हुक नेम्ड द सेल। 7. वायरस इज फर्स्ट डिस्कवर्ड बाई? वायरस को सबसे पहले किसने खोजा था? फर्स्ट ऑप्शन इज डिमित्री इवानोवास्की, बी फरकास्ट्रो, सी बिजरनिक, डी मुंदकर। तो वायरस को सबसे पहले जो ढूंढा था वो है डिमित्री इवानोवास्की, क्योंकि ये जो है टोबैको प्लांट पे ये टोबैको मोज़ाइक प्लांट पे काम कर रहे थे, टोबैको प्लांट पे काम कर रहे थे, और इन्होंने देखा था कि जो टोबैको की जो पत्तियां हैं वो ख़राब हो रही थी। तो उन्होंने जब वो उसको माइक्रोस्कोप में देखा, उसकी ये करके उन्होंने उसको सबसे पहले जो है तो वायरस का आविष्कारक जो है डिमित्री इवानोवास्की ने ही किया है। और इन्होंने टोबैको जो प्लांट है उसमें वायरस को सबसे पहले देखा था। टोबैको की जो पत्तियां थी वो ख़राब हो जा रही थी। पहले आविष्कारक जो है ये हैं। और फरकास्ट्रो जो है वो इनकी जो कंट्रीब्यूशन है वो फरकास्ट्रो जो है उन्होंने कंटेजियस डिजीज़ेस के बारे में बताया था। एंड जो सी बिजरनिक हैं, इन्होंने कंटेजियम जो वायरस है, इन्होंने वायरस को बताया कंटेजियम वाइवम फ्लूडम। और डी जो मुंदकर जो कि इंडियन माइकोलॉजिस्ट हैं। तो ऑप्शन क्या होगा? सबसे पहला जो आविष्कारक है वो डिमित्री इवानोवास्की हैं। ऑप्शन ए, नंबर 8। द माइक्रोस्कोप इज इन्वेंटेड इन 1666 बाई? माइक्रोस्कोप का आविष्कार 1666 में हुआ। बाई ये किसने किया था? ऑप्शन ए लुईस पाश्चर, बी एंटोनी वान लेeuwenhoek, गैलीलियो या रॉस। तो सबसे पहले माइक्रोस्कोप के जो आविष्कारक हैं वो हैं एंटोनी वान लेeuwenhoek, क्योंकि इनको इनकी हॉबी थी लेंस घिस करके, और जो है माइक्रोस्कोप लेंस बनाते थे, और माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल करके डिफरेंट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को इन्होंने सबसे पहले देखा था। नेक्स्ट इज 9th। लिटिल एनिमल क्यूल्स टर्म वॉज गिवन बाई? लिटिल एनिमल क्यूल्स ये जो टर्म्स है ये किसने दिया था? फर्स्ट रॉबर्ट हुक, बी लुईस पाश्चर, सी लेeuwenhoek, डी कॉच। तो लिटिल एनिमल क्यूल्स का जो नाम है वो किसने दिया था? लेeuwenhoek ने दिया था। इसको मैंने टिक नहीं किया है, भूल गई शायद। पहला जो है लिटिल एनिमल क्यूल्स नाम जो एंटोनी वॉन लेeuwenhoek ने दिया था, क्योंकि ये जब माइक्रोस्कोप में देखते थे तो इनका नाम तो पता नहीं था, तो इनको क्या दिखाई देता था? छोटे छोटे जो कि कुछ मूव कर रहे हैं, तो इससे इन्होंने क्या रखा था उसका नाम? लिटिल एनिमल क्यूल्स, स्मॉल माइक्रोस्कोपिक एनिमल। ओके। 10th। फादर ऑफ इम्यूनोलॉजी इज ए एडवर्ड जीनर, बी पॉल एहरलिच, सी बोथ ए एंड बी, डी नन ऑफ दिस। तो फादर ऑफ इम्यूनोलॉजी जो है वो एडवर्ड जीनर है, क्योंकि इन्होंने सबसे पहले जो है बहुत सारे लाइव जो कि सेव किए थे स्मॉल पॉक्स वैक्सीन बना करके। उस टाइम पे स्मॉल पॉक्स की वजह से बहुत लोग जो है उनकी जो है बहुत लोग जो है सफ़र कर रहे थे, और जिसकी वजह से तो उन्होंने एडवर्ड जीनर ने सबसे पहले जो है स्मॉल पॉक्स वैक्सीन जो कि कॉ पॉक्स से बनाया।
11th फादर ऑफ वैक्सीनेशन इज़ पॉल एहरलिच। तो इनकी जो कंट्रीब्यूशन थी वो हेमेटोलॉजी में थी, वैसे इन्होंने इम्यूनोलॉजी में भी थी, लेकिन वैक्सीन फादर ऑफ इम्यूनोलॉजी जो है एडवर्ड जेनर को कहा जाता है। 11th फादर ऑफ वैक्सीनेशन इज़ ए एडवर्ड जेनर, बी लुइस पास्चर, सी रॉबर्ट कोच, डी थॉडर। तो फादर ऑफ जो वैक्सीनेशन है वो एडवर्ड जेनर है, क्योंकि इस टीकाकरण के बारे में सबसे पहले जो है वो एडवर्ड जेनर ने ही बताया था। वैक्सीनेशन जिसमें कि हम वैक्सीन देते हैं और उसके अगेंस्ट हमारी बॉडी ये वैक्सीन देते हैं और हमारी बॉडी बूस्टअप होती है किस और प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है किसी डिजीज़ के अगेंस्ट जिसके अगेंस्ट हमने लिया है। तो ये जो प्रोसेस है वो सबसे पहले एडवर्ड जेनर ने बताया था, जो अभी हम पहले 10th वाले में देखें कि सबसे पहले स्मॉल पॉक्स वैक्सीन जिन्होंने बताया। 12th फर्स्ट वैक्सीन इज़ पहला जो वैक्सीन है एक पॉक्स वैक्सीन, एंथ्रेक्स वैक्सीन, स्मॉल पॉक्स वैक्सीन, मंकी पॉक्स वैक्सीन, पॉक्स वैक्सीन सॉरी। फर्स्ट जो स्मॉल पॉक्स वैक्सीन थी, फर्स्ट वैक्सीन इज स्मॉल पॉक्स वैक्सीन, क्योंकि हम ऑलरेडी डिस्कस कर लिए कि जो एडवर्ड जेनर साइंटिस्ट थे इन्होंने ही सबसे पहले जो है स्मॉल पॉक्स वायरस को ट्रीट करने के लिए ये काउ ये वैक्सीन्स जो कि डेवलप किए, और वो है स्मॉल पॉक्स वैक्सीन। सो गाइस ये जो था ये शॉर्ट था हिस्ट्री ऑफ माइक्रोबायोलॉजी और इंट्रोडक्शन कुछ पार्ट्स पे था। इसके आगे भी मैं सीरीज़ अपलोड और भी करूँगी। सो अगर आप लोगों को कुछ भी जो है इसमें कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है या कोई सजेशन देना चाहते हो तो प्लीज़ ये कमेंट ज़रूर करना है इस पर। एंड दूसरा कि दूसरी बात कि अगर इफ़ यू लाइक माई वीडियो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब कमेंट एंड शेयर इट, जिससे कि मैं मोटिवेट होते रहूँ और मैं आगे भी फर्दर इस तरह के MCQs और इस तरह के जो है थ्योरेटिकल और सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव दोनों पार्ट्स को मैं आपके पास लाते रहूँ और जो कि आप लोगों के लिए हेल्पफुल हो। सो थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग योर वैल्यूबल टाइम।